रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से धनबाद के रेल मंडल के लोको पायलट 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डीआरएम कार्यालय के समक्ष 36 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उनका आरोप है कि उन्हें 12 से 14 घंटे तक ड्यूटी करवाई जाती है। उनके काम करने का घंटे निर्धारित नहीं किया गया है। उनका कहना है कि इतना ही नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट से जबरन हैंड ब्रेक कसवाया जा रहा है, जो रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कल 20 तारीख से सुबह 6 बजे से हंगर फास्ट पर बैठे हुए हैं और यह हंगर फास्ट आज शाम 6 बजे तक करीब 36 घंटे का पूर्ण हो जाएगा और 36 घंटे का ही हमारा सेंट्रल कमेटी का आह्वान है। हमारा जो मुख्य मांगे हैं, कुछ मांगे तो लंबित है जो कि बरसों से चलती आ रही है। जैसे प्रत्येक हमारा धनबाद मंडल ही नहीं, पूरे ईसीआर में रनिंग स्टाफ का ड्यूटी किस दिशा में जाएगा और कहां ड्यूटी करके एक बार घर से निकल गए तो कितने देर में हेडक्वार्टर वापस आएगा, ये निश्चित नहीं है। हमको कॉल होगा, हम कौन सा गाड़ी लेकर के जाएंगे गुड्स ट्रेन, ये निर्धारित नहीं है। हम सर्वप्रथम हमारा यह डिमांड है कि रनिंग स्टाफ का क्रू बीट निर्धारित किया जाए और 36 घंटे में मुख्यालय वापसी आए कि वो घर का काम और सामाजिक काम करे। लोको रनिंग स्टाफ धनबाद मंडल का बहुत ही तनाव में ड्यूटी कर रहा है। भारत सरकार ने कहा था, रेलवे बोर्ड ने कहा था ऑर्डर निकाल के कि कम से कम 9 घंटा ड्यूटी हम लेंगे, 9 घंटा, जबकि पूरा हिंदुस्तान में मजदूर का ड्यूटी 8 घंटा है, फिर भी 9 घंटा हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। 9 घंटा ड्यूटी के बदले ये 14, 15, 16 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं। एकदम ज़िंदगी एबनॉर्मल हो गया है। दूसरा बात यह है कि आप जो अपॉइंटमेंट हमको किया है वो जॉब से भी हट करके ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहाली तो ले नहीं रहे हैं। अब हमारा ड्राइवर साहब है, वो बोगी काटो तो बोगी को जोड़ो, उसमें बोगी से उसको टाइटनिंग फिटिंग करो, ये सारा काम ये उनको दे दिए हैं। उसके बाद हमारा जो है, हम आते हैं उसके बाद ओपीएस पर। हमारा डिमांड ये था कि हमको ओपीएस मिले। आपने ओपीएस नहीं दिया, बदले में यूपीएस दिया। और हमारा जो विचार था, हमारा राय था, हमारा मतलब हमारे संगठन का, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जो विचार था, उस विचार को आपने 1 मिनट भी इम्प्लीमेंट नहीं। धनबाद के एक हाउसिंग कॉलोनी में संचालित एक चाय की दुकान पे जमकर मारपीट हुई और बताया जा रहा है जो मारपीट है वो महिलाओं के बीच में हुई है। दोनों पक्ष से महिलाएं आपस में भिड़ गई। सूचना मिलने के बाद धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। चाय दुकान चलाने वाली संचालिका मरियम खातून का आरोप है कि गोल्फ ग्राउंड स्थित रहने वाले कुछ लोग उनके दुकान पर आकर चाय पी और जब पैसा मांगा तो गाली गलौज करने लगे। साथ ही वे लोग घर जाकर अपने घर की महिलाओं और आसपास के 20 से 25 लोगों को लेकर दुकान पर आए और फिर मारपीट शुरू कर दी। मरियम ने बताया कि यह पूरा विवाद लोन की राशि चुकता नहीं करने को लेकर हुआ। लोन की राशि मांगने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की। उन्होंने बताया सेटिंग बैंक से 2 महिलाओं को 40-40 हज़ार का लोन दिलाई थी। लोन लेने के बाद वे किस्त जमा नहीं कर रहे थे। किस्त की राशि मांगने पर मारपीट की गई। दुकान का सारा सामान भी सड़क पर ले जाकर फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दोनों पक्षों को लिखित शिकायत देने को कहा गया। मेरा दुकान में आया, आके चाय पिया, पूरा गाली गुलज किया। उसके बाद हमको हाथापाई किया। उसके बाद अपना घर गया, पूरा परिवार के दारू पिला के नहीं क्या करके लाया, पूरा बस्ती को उठा के लाया। और मेरा बेटा को हमको बहुत मारा। क्यों मारा? तो पैसा मांग रहे थे, चाय पिया था दुकान में, पैसा मांग रहे थे, नहीं दिया। उसके कारण बहुत मारा। हमको जो घंटा गाली दिया, बहुत बेइज्जती किया। लोन लिया था, लोन के पैसा नहीं भर रहे। हम सेंटर चलाते, सेंटर लीडर है, पैसा नहीं भरने के कारण बोले पैसा दो, उसके कारण पूरा बस्ती को बुला के हमको मारा। अब मेरा बेटा मरा, वो टीबी बीमारी है। कितना बीमार? 20-25 आदमी आके बराबर पत्थर लेके मारा। लोन दिलाते हैं आप? सेटिंग बैंक से दिलाए थे, सेटिंग बैंक से दिलाए थे। काजल कुमारी के नाम से, असीमा देवी के नाम से लोन। कितना का लोन? 40-40 हज़ार का। क्या कि गोल्फ ग्राउंड से महिला आई थी, चाय पानी पीने के बाद जो पैसा का जो लेन देन की है, बैंक से जो लोन लेना देना करती है,
उसी लोन को लेकर दोनों महिलाओं के बीच में मारपीट हुआ है और हम लोग को थाना में लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आए हैं। मारपीट हुई है? मारपीट हम लोग के आने से पहले हुआ था। उसको बोले हैं कि दोनों पार्टी का आवेदन ले लीजिए, दोनों पार्टी का मारपीट हुआ है, तो वही दोनों पार्टी आवेदन दे रहा है थाना में। लिखित शिकायत नहीं किया? अभी एक पार्टी लिखित शिकायत किया है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बोला गया कि कैश भी लेके वो लोग आ रहे हैं। अभी तो पूछताछ कर